शुरू करते हैं सीरीज़ की अगली वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम गूगल जेमिनाई मॉडल को यूज़ करके एक रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स ले सकते हैं एक प्रॉम्प्ट पास करके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे जेमिनाई है गूगल का, वैसे ही ओपन एआई है हमारे पास। ठीक है, तो ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि उसको यूज़ करके कैसे हम सेम काम कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी उसका कोड लिख रखा है, तो उसको मैं उसको भी साइड बाई साइड ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखिए इंपोर्ट किया है, तो ओपन एआई इंपोर्ट किया है। यहाँ पर हमने जेन एआई इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पर ओपन एआई इंपोर्ट किया है। जैसे सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर जेन एआई कन्फिगर किया है, हमने ओपन एआई को कन्फिगर किया है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है कि हम जेमिनी का कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर भी हमने दिया है कि हम जीपीटी का कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया था, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर भी हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, बट फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रोल और कंटेंट। तो रोल दो तरह के यहाँ पर दिख रहे हैं, सिस्टम और यूज़र। सिस्टम में लिखा है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और कंटेंट में लिखा है राइट ए सिंगल सेंटेंस अबाउट द अर्थ। और यहाँ पर भी हम सेम सिमिलर फॉर्मेट यूज़ कर लेते, राइट ए पोएम और राइट अ सेंटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, कुछ तरह का सिमिलर पैटर्न ही है दोनों का, सिमिलर प्रॉम्प्ट ही है, बट तरीका थोड़ा डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, हम दोनों को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। सेम रिस्पॉन्स हमने इसमें गेट करके यहाँ पर भी प्रिंट किया है। क्योंकि ये गूगल की लाइब्रेरीज यूज़ की है हमने, तो इसलिए इसमें मेथड्स एंड डेफिनेशंस डिफरेंट यूज़ हुई हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। और यहाँ पर ओपन एआई के हमने लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, तो यहाँ पर मॉडल्स और मेथड्स डिफरेंट हैं। सो वन बाय वन हम दोनों को एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने जेमिनाई के एप्लीकेशन को रन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोएम। तो मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो इसलिए ये पुराना रिस्पॉन्स आ गया। मैं एक बार सेव करके फिर से रीसेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक राइट अ सेंटेंस ऑन अर्थ, तो अर्थ के लिए आया है द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द टॉल ग्रास। ये रिस्पॉन्स आया है हमारे पास जेमिनाई मॉडल से। ठीक है, अब हम सेम ट्राई करते हैं ओपन एआई से। तो जब मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स प्रिंट किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है द अर्थ a vibrant blue planet teemed with life revolves around the sun in a delicate balance of ecosystem and climates that sustains diverse form of life। तो यहाँ से भी हमारे पास एक रिस्पॉन्स तो आया है। रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हैं क्योंकि हमने डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए हैं। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, उनके पीछे डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, वो डिफरेंट डेटा पे ट्रेंड होते हैं, और एल्गोरिदम्स भी डिफरेंट होती हैं, तो रिस्पॉन्सेज डिफरेंट आ सकते हैं। तो ऐसी कोई घबराने की इसमें बात नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर भी हमने एक एप्लीकेशन लिखी है जिसमें हमने एक एलएलएम मॉडल यूज़ किया है, एक प्रॉम्प्ट दिया है और रिस्पॉन्स आया है। और यहाँ पर भी हमने सिमिलरली एक डिफरेंट एलएलएम मॉडल यूज़ किया है, एक डिफरेंट वे से किया है, और ये रिस्पॉन्स भी हमारे पास आया है, बट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर भी यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कवर किया है इस वीडियो में। और अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एप्लीकेशन जेमिनी में बनी है और उसको आपको बाद में शिफ्ट करना है ओपन एआई में, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, राइट? क्योंकि हमें रीराइट करना होगा होल सेट ऑफ कोड। तो इसीलिए पिक्चर में आती है हमारी लैंग चेन। तो आई थिंक
अब आपको कुछ कुछ क्लैरिटी आ रही होगी कि हम क्यों बार बार स्टार्टिंग से लैंग चेन की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट है गूगल का भी लाइब्रेरीज़ का और ओपन एआई की लाइब्रेरीज़ का भी। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे लैंग चेन को।